नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दशहरा पर्व आ गया है तो मैं आपको दशहरा पर्व में रामलीला मंचन करके थोड़ा सा रामलीला मंचन का टीजर दिखाऊंगी, गा के सुनाऊंगी, जो कि हमारे बचपन में हमारे गांव में प्रयागराज में होता था। तो हमारे पास राधे श्याम रामायण भी है, तो उसको बाद में दूंगी। पहले आपको मैं दे रही हूँ, जो आप बताएं कि आपको अच्छा लगा हो तो इसका मैं एपिसोड बनाऊंगी एक सीरियल करके और आपको दूंगी मंचन करके। तो सभी के लिए दशहरा पर्व मंगलमय हो। तो थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, आप समझ जाओगे। सिर्फ इसमें गाने का भाव है। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए आते हैं दशरथ जी के पास, दशरथ जी बहुत बेहाल रहते हैं, तो रामचंद्र जी क्या बोलते हैं आप इसको सुने। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने आ घेरा या कुछ तबीयत घबराई है, क्या किसी रोग ने आ घेरा या कुछ तबीयत घबराई है। मंत्री मंत्री माता माता क्यों मेरे पिता अकुलाए हैं, क्यों मेरे पिता अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ इसलिए पिता ऋषि आए हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ क्या मेरे पिता ऋषि आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं दशरथ जी से। फिर बहुत सारी कथाएं हैं। दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं, वनवास जाते हैं श्री रामचंद्र जी। फिर कौशल्या सुमित्रा सभी दुखी रहते हैं, तो कैकेयी के लिए क्या धिक्कारते हैं दशरथ जी। कुल की कलंकनी तूने अवध उजारा, दुनिया में कौन हमारा, कुल की कलंकनी तूने अवध उजारा, दुनिया में कौन हमारा, जब चले राम वनवास सियाले साथ लखन संग प्यारा, दुनिया में कौन हमारा, जब चले राम वनवास सियाले साथ लखन संग प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। तो छोटे छोटे गीत भी हैं, गीत बहुत बड़ा सा है, सीता स्वयंवर का गीत है। मैं थोड़ा सा दे रही हूँ, आप पसंद करेंगे तो आगे एपिसोड बना के दूंगी। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जाते हैं। वन में जाने के बाद 11 साल तक चित्रकूट में रहते हैं। फिर वो पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी में जाने के साथ साथ ही विपदा शुरू हो जाती है और शूर्पणखा के 2 भाई खरदूषण वहाँ पंचवटी के क्षेत्र में ही रहते हैं। तो वहाँ से घूमते घूमते आई, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखी तो विवाह का प्रस्ताव रख दी श्री रामचंद्र जी के सामने। तो श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं शूर्पणखा से, मैं कुंवारा नहीं विवाहित हूँ, बस एक नारी व्रत रखा हूँ, बस एक नारी व्रत रखा हूँ, अपने को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझता हूँ, अपने को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझता हूँ। ऐसा श्री रामचंद्र शूर्पणखा से बोलते हैं। फिर कहानियाँ आगे बढ़ती हैं। फिर इसके बाद लक्ष्मण जी नाक काटते हैं तो जाती हैं रावण के पास, और जो भी कथाएं होती हैं बोलती हैं कि भगनी की नाक कटी सो कटी, वो अपनी नाक बचाओ। फिर मारीच आता है सोने का मृग बन के, तो सीता मैया देखती हैं तो क्या बोलती हैं श्री रामचंद्र जी से, ऐसा मृग मैं देखा न सुना, जैसा यह सुगर सलोना है, जैसा ये सुगर सलोना है, इसके तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है, इसके तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है, इसको पकड़ ले आओ प्रभु, एक कुटिया का शोभा होगा, ये कुटिया की शोभा होगा, इसको ले चलें अयोध्या को जो यादगार सुंदर होगा, इसको ले चलें अयोध्या को जो यादगार सुंदर होगा।
माता सीता बोलती हैं कि इसको अयोध्या को ले चलेंगे, जो कि वन का सुंदर यादगार रहेगा। फिर भगवान रामचंद्र जी जाते हैं मृगा को मारने। मृग क्या है? माया मृग था, जो कि मारीच था। उसके बाद मारीच को जब हिरण को जब बाण लगता है, मतलब नहीं पकड़ाता है, तो मारीच हाँ लक्ष्मण करके बोलता है। सीता माता इसको सुन के काफ़ी व्यथित होती हैं और लखन लाल से क्या बोलती हैं? हे लखन शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई की बाहें थकी हुई, भाई की राह निहार रहे। भाई की बाहें थकी हुई, भाई की राह निहार रहे। सीता जी बोलती हैं लखन लाल जी से। लखन लाल जी श्री रामचंद्र जी का आज्ञा का पालन कर रहे थे। फिर सीता जी के बहुत कहने पर नहीं जा रहे थे। सीता माता क्या बोलती हैं? मैं जान गई अब समझ गई, मतलब का भाईचारा है। मतलब का भाईचारा है। घर से आने को लखन लाल कुछ मतलब और तुम्हारा है। घर से आने की लखन लाल कुछ मतलब और तुम्हारा है। तो सीता जी ऐसा बोलती हैं। फिर लखन लाल जी क्या बोलते हैं? बहुत व्यथित हो जाते हैं। बोलते हैं लखन लाल जी, एक रेखा खींच देते हैं। माता सीता से बोलते हैं, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। तुम सावधान होकर रहना। रेखे के अंदर ही रहना, रेखे से बाहर मत आना। रेखे के अंदर ही रहना, रेखे के बाहर मत आना। ऐसा लखन लाल कह के और चले जाते हैं। फिर वन में जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं लखन लाल जी, लखन लाल तुम क्यों आ गए सीता को अकेली छोड़ के? जरूर कोई न कोई अनहोनी घटित हुई होगी। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं, हाथ जोड़ विनती करूं, हे सृष्टि देव भगवान, मेरा कछु नहीं दोष है, विधि गति अति बलवान। विधि गति अति बलवान, नाथ मैं सत्य कहूँ सिर नाई। कपट मृगाई विराज बना, लक्ष्मण गोहराई। लखन लाल बोलते हैं कि जो मारीच था वो युवराज कपट मृगा बना था। आपका जैसे आप बोलते हो लक्ष्मण करके, वैसे बुलाया तो सीता माता हमको यहाँ भेजी और हमारा दोष है ये। फिर जाते हैं। फिर सीता माता नहीं रहती हैं वहाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत व्यथित होते हैं। फिर सेबरी माता के पास जटाऊ से मिलते हुए सेबरी माता बोलती हैं आप पंपापुर सरोवर जाओ, वहाँ तुमको सुग्रीव मिलेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। सुग्रीव दूर से देखते हैं श्री राम लक्ष्मण को, तो श्री बजरंगबली से क्या बोलते हैं, हे हनुमान जाकर देखो, दो पुरुष उधर से आते हैं। दो पुरुष उधर से आते हैं। दोनों हैं तपसिया जोशी, पर नर के समान दिखाते हैं। दोनों हैं तपसिया जोशी, पर नर के समान दिखाते हैं। फिर आते हैं श्री बजरंगबली ब्राह्मण का रूप धर के, भगवान को पूछते हैं आप कहाँ रहे हैं, कौन हैं, परिचय देते हैं। फिर कंधे पर बिठा के ले जाते हैं सुग्रीव के यहाँ। सुग्रीव अपनी व्यथा बताते हैं, बालीवध होता है। फिर सुग्रीव अपना राज्य करने लगते हैं, भूल जाते हैं भगवान को क्या वचन दिए थे, सीता माता को खोजना भी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत व्यतीत होकर लक्ष्मण जी से क्या बोलते हैं, हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। लखन लाल बहुत गुस्सा होते हैं। सुग्रीव के यहाँ जाते हैं राज्य में, उनको याद दिलाते हैं। फिर सीता जी का खोज होता है। बाकी जो भी रामायण होता है, फिर लक्ष्मण शक्ति लगती है। श्री बजरंगबली जी जब पर्वत लेकर आते हैं, नंदी गांव पहुंचते हैं अयोध्या में,
तो भरत जी क्या बोलते हैं कि कोई राक्षस है, ये कुछ लेकर जा रहा है कहीं अग्नि प्रज्वलित करने, जो भी तीर मार देते हैं। श्री बजरंगबली जी श्री राम करते हुए गिर जाते हैं। भरत जी दौड़ के आते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं कि राम राम जपने वाला है कौन। बोलते हैं भरत जी, बोल बोल है बोल तू। बजरंगबली से बोलते हैं कि फिर वही बोली बोल, जो तुम बोल रहे हो वही बार बार बोलो। तो बोल बोल है बोल तू, फिर वही बोली बोल। भरत जी बोलते हैं कि तुम्हारे बोली बोलने से, तुम्हारे शब्द सुनने से क्या हुआ। पृथ्वी आकाश पवन पानी, सब में गुलजार भरी तूने, सब में गुलजार भरी तूने, मेरे रग रग और नस नस में मीठी झनकार भरी तूने, मेरे रग रग और नस नस में मीठी झनकार भरी तूने। और इसी क्रम में बहुत बड़ा सा ये कथा है, बहुत बड़ा सा गाना है। फिर भरत जी बोलते हैं कि तुम्हें विलम्ब हुआ होगा, पूरी कथा बताते हैं, आप हमारे बाण पर बैठो, मैं तुरंत आपको लंका पहुंचा दूंगा। तो बजरंगबली जी बोलते हैं नहीं, आपके बाण से भी तेजी से मैं लंका पहुंच जाऊंगा। फिर ये सब कहानियाँ होती रहती हैं। फिर राम जी का विजय होता है, सब होता है। तो आगे इसी क्रम में, जैसे कि परशुराम लक्ष्मण संवाद ही पूरा 1 घंटे का है, विश्वामित्र दशरथ संवाद ही काफ़ी लंबा है, कि जब लक्ष्मण जी को राम जी को मांगने जाते हैं, विश्वामित्र जी बोलते हैं, जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ, दुख मुझे निशाचर देते हैं, दुख मुझे निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये छोटा छोटा से मुखड़ा आपको सुनाती हूँ। ये विश्वामित्र और दशरथ संवाद बहुत ही भावुक संवाद है। इसको जब आप सुनोगे, आप पसंद करोगे, तो आगे एक एक एपिसोड आपको दिया जाएगा ये रामलीला मंचन का। तो आप सभी के लिए ये दशहरा पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो, और सभी राम भक्तों के लिए जय श्री राम।